नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल। आपका स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। आज सुबह से चारों तरफ खबर चल रही है और आप सभी लोग भी देख रहे हैं कि अखिलेश यादव और ममता बनर्जी ने अरविंद केजरीवाल को समर्थन दे दिया है। आज हम बात करेंगे कि अखिलेश यादव और ममता बनर्जी के अरविंद केजरीवाल को समर्थन देने से क्या होगा। लेकिन उससे पहले बात करते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने अखिलेश यादव के पिता और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव को लेकर क्या कुछ कहा। अगर हम अरविंद केजरीवाल की शुरुआती दौर की राजनीति देखें, जब वो अन्ना आंदोलन में थे और दिल्ली के रामलीला मैदान में डेरा गाड़े रहते थे, तो उस समय अरविंद केजरीवाल मुलायम सिंह यादव को सबसे भ्रष्ट नेता कहते थे, बेईमान कहते थे और लगातार मुलायम सिंह यादव पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते थे। अरविंद केजरीवाल ने तो मुलायम सिंह यादव पर भारत के सबसे भ्रष्ट नेता होने के आरोप भी लगाए और कहा कि भारत के जो सबसे टॉप 10 भ्रष्ट नेता हैं उनमें मुलायम सिंह यादव शामिल हैं। उस समय अरविंद केजरीवाल लगातार तमाम विपक्षी नेताओं पर आरोप लगा रहे थे, आरोप लगाते थे। लेकिन आज मुलायम सिंह यादव के बेटे अखिलेश यादव अरविंद केजरीवाल के साथ खड़े हैं और अरविंद केजरीवाल को दिल्ली में समर्थन दे रहे हैं। शायद इसे ही राजनीति कहते हैं कि राजनीति, कुछ लोग कहते हैं कि राजनीति इतनी ऐसी होती है कि राजनीति के लिए आदमी क्या कुछ नहीं कर जाता और अपने पिता का अपमान करने वाले व्यक्ति के साथ जाकर खड़ा हो जाता है। हालांकि ये दो राजनीतिक पार्टियों के बीच का आपसी मामला है, आपसी मुद्दा है, लेकिन जो खबर है मैंने आपको वो बताई है। साथ ही साथ अरविंद केजरीवाल को समर्थन दिया है ममता बनर्जी ने। अब ममता बनर्जी के बारे में जान लेते हैं कि ममता बनर्जी 2014 में दिल्ली में चुनाव लड़ने आई थी। लोकसभा का 7 सीटों पर उन्होंने कैंडिडेट अनाउंस करने का ऐलान किया। दिल्ली के रामलीला मैदान में एक बड़ी रैली बुलाई, जिस रैली में उनके साथ अन्ना हजारे शामिल हो रहे थे और अन्ना हजारे अरविंद केजरीवाल को छोड़कर ममता बनर्जी के प्रत्याशियों का ऐलान करने वाले थे। बड़ी तैयारी उस रैली की हुई थी, लेकिन जब वो रैली हुई तो ना अन्ना पहुंचे ना लोग पहुंचे, सिर्फ दीदी पहुंची और मात्र ग्राउंड में 500 लोग थे, जिसमें आधे तो मीडिया वाले बताए जाते हैं। तो रैली जिस तरीके से फ्लॉप हुई थी दिल्ली में ममता बनर्जी की, उसको लेकर अरविंद केजरीवाल ने खिल्ली उड़ाई थी और कहा था कि अरविंद केजरीवाल ने उसकी खिल्ली उड़ाई थी। अब वही ममता बनर्जी जो है वो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को समर्थन दे रही है। खैर, ये भी राजनीति है, लेकिन मेन चीज ये है कि जो इंडिया गठबंधन 2024 के लोकसभा चुनाव में बना था, जो सब लोग कांग्रेस की छतरी के नीचे इकट्ठा हुए थे, अब वो सब लोग कांग्रेस की छतरी को फाड़कर बाहर निकल गए हैं। जी हाँ, बिहार में भी तेजस्वी यादव ने कह दिया है कि इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनाव के लिए बना था, हमारे यहाँ भी विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन नहीं रहेगा, अलग से चीजें होंगी। यूपी में अखिलेश यादव पहले ही कांग्रेस को उनकी असलियत बता चुके हैं, दरकिनार कर चुके हैं। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने दरकिनार कर दिया है, पहले ही कर दिया था। ममता बनर्जी तो कभी इंडिया गठबंधन में थी ही नहीं बंगाल में। तो अब जब इंडिया गठबंधन जो है, जो कि बिल्कुल बिखर चुका है, वो भी विपक्ष में रहते हुए, मतलब इस गठबंधन में किसी पद का, किसी चीज कोई लालच नहीं है कि हमको नहीं मिल रहा है तो हम छोड़ देंगे, हमको नहीं मिल रहा है तो हम छोड़ देंगे। अभी विपक्ष में है, जहां पर कोई लोभ लालच पद का नहीं है, वहां पे इस इंडिया गठबंधन के ये हाल है कि ये 4 महीने नहीं चल पाया। अगर गलती से इंडिया गठबंधन की सरकार आ गई होती तो अनुमान लगाइए वो सरकार कितने दिन चलती, क्योंकि उस समय तो पद का लालच होता, मंत्रालय का लालच होता, तमाम चीजों का लालच होता। तो उस समय अंदाजा लगाइए कि वो इंडिया गठबंधन सरकार में कितने दिन चलता। लेकिन दिल्ली चुनाव है, दिल्ली चुनाव में अरविंद केजरीवाल ने अपने आप को कांग्रेस से अलग कर लिया है। मिल्कीपुर उपचुनाव में कांग्रेस ने अखिलेश यादव को समर्थन दे दिया है, लेकिन अखिलेश यादव ने दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को समर्थन दे दिया है। मतलब ये क्रोनोलॉजी समझिए कि मिल्कीपुर में कांग्रेस जो है वो अखिलेश को समर्थन देती है और अखिलेश जो है वो दिल्ली में आम आदमी पार्टी को समर्थन देते हैं कांग्रेस के खिलाफ। अब समर्थन से मतलब समझते हैं कि क्या अखिलेश यादव और ममता बनर्जी के समर्थन से अरविंद केजरीवाल को क्या फायदा है। मुख्यतः बात यह है कि एक बड़ी लाइन खींचने की है, एक बड़ा नैरेटिव सेट करने की है, बीजेपी को कौन हरा रहा है। अरविंद केजरीवाल इस समय उसी में लगे हुए हैं कि एक बड़ा नैरेटिव को सेट कर सके, क्योंकि 10 साल से उनकी सरकार है, एंटी इनकम्बेंसी उनके खिलाफ भी है।
कुछ वोट जो बीजेपी को नहीं जाएगा, जो कांग्रेस और तमाम अन्य दल जैसे बीएसपी कांग्रेस को जा सकता है, वो वोट जो बीजेपी का विरोधी है लेकिन केजरीवाल से नाराज है, उस वोट को छिटकने ना देने के लिए, फिर उस वोट को अपने पास से ना जाने देने के लिए अरविंद केजरीवाल जो है वो एक बड़ी लकीर खींच रहे हैं, बता रहे हैं कि भाजपा को दिल्ली में हम हरा रहे हैं। अब ये मैसेज जब अरविंद केजरीवाल खुद कन्वे करने में नाकामयाब दिखाई दे रहे हैं, तो ये मैसेज वो कन्वे करा रहे हैं ममता बनर्जी और अखिलेश यादव से, क्योंकि ना ही ममता बनर्जी और अखिलेश यादव की पार्टी यानी टीएमसी और समाजवादी पार्टी कोई संगठन तो दिल्ली में है नहीं, ना ही उनका यहाँ पर कोई चुनावी इतिहास है, ना ही वो कभी यहाँ पर चुनाव उस तरीके से लड़े हैं। एक दो बार समाजवादी पार्टी लड़ी है, वो भी उस तरीके से नहीं, ना ही कोई नतीजा यहां से आया है। तो मुख्यतः चीज ये है कि दिल्ली में जो ये बड़ा गठबंधन, बड़ा गठजोड़ बना रहे हैं सब लोग, ये एक तरीके से एक बड़ी नैरेटिव लाइन सेट करने के लिए है कि बीजेपी को कौन हरा है, ताकि जो लोग अरविंद केजरीवाल की सरकार से नाराज हैं और बीजेपी के खिलाफ वोट करते हैं, वो कहीं इधर उधर कांग्रेस के पास वोट करने ना चले जाएं या फिर किसी और पार्टी के पास वोट करने ना चले जाएं। लेकिन अब ये देखना है कि अरविंद केजरीवाल का ये जो नैरेटिव है ये कितना चल पाता है इस चुनाव में। इसका पता तो 8 तारीख को ही लगेगा जब नतीजे आएंगे। लेकिन सबसे मजे की बात यह है कि राजनीति क्या कुछ नहीं करवाती। जिस व्यक्ति ने अखिलेश यादव के पिता मुलायम सिंह यादव को चोर, बेईमान, भ्रष्टाचारी कहा, आज अखिलेश यादव उन्हीं के घर के बाहर दरी बिछा रहे हैं, मतलब उनको समर्थन दे रहे हैं। कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो, लिखकर जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ऐसे ही बने रहिएगा हमारे साथ।